डॉक्टर जेफरी लैंग, जो कि अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ कैनसस में मैथ के प्रोफेसर थे, उन्होंने 1982 में इस्लाम कबूल किया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इस्लाम के ऊपर किसी ने अगर कोई बुक लिखी है तो उससे मुतासिर होकर इस्लाम की तरफ आ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर जेफरी लैंग हैं वो शख्सियत हैं जिन्होंने बराह रास्त कुरान का मुताला किया और उसके बाद उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे रिलीजन के हवाले से, क्रिश्चियनिटी के हवाले से, तो वो अपने सवालात का इज़हार अपने जो इर्द गिर्द हैं, अपने सर्कल के लोग हैं, उनके साथ शेयर करते रहते थे। तो उनका एक मुस्लिम दोस्त था, तो उनके साथ भी वो अपनी जो क्वेश्चन थे वो शेयर करते रहते थे। तो जो उनका दोस्त था उसने कहा कि मुझे इन सवालात के जवाब तो नहीं पता, लेकिन एक किताब है जिसको हम अल्लाह की किताब समझते हैं और समझते हैं कि ये खुदा की तरफ से है, तो एक दफ़ा आप इस किताब को पढ़ लें, हो सकता है कि आपको इन सवालों के जवाब मिल जाए। तो डॉक्टर जेफरी लैंग वहाँ से कुरान को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको कुरान में जो चीज़ें हैं उनकी समझ आती है और वो कुरान को क्रिटिकली उसका मुताला करते हैं। उन्होंने अपनी जर्नी इस्लाम की तरफ शेयर की है अपने लेक्चर्स में भी, उनके बहुत सारे लेक्चर्स भी आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। और उन्होंने इस्लाम के ऊपर 3 बुक्स भी वो लिख चुके हैं। पहली बुक उन्होंने 1994 में लिखी, स्ट्रगलिंग टू सरेंडर, और दूसरी बुक उन्होंने 1997 में लिखी, इवन एंजल्स आस्क, अ जर्नी टू इस्लाम इन अमेरिका। इवन एंजल्स आस्क में वो जो वाक़या है जिसमें अल्लाह ताला हज़रत आदम को, इंसान को दुनिया में भेजते हैं, खलीफा बनाते हैं, तो इसके ऊपर जो फरिश्ते हैं वो सवाल करते हैं, तो उस हवाले से ये इस बुक का टाइटल है, इवन एंजल्स आस्क। इसको वो अपने लेक्चर में भी, कुरान एन एथियस्टिक पर्सपेक्टिव, इसमें भी डिटेल से बयान करते हैं कि इन आयात ने कैसे उनको मुतासर किया और जो कुरान का ओवरऑल स्टाइल है बात करने का, उसने उनको कैसे मुतासर किया। तो उसमें लेक्चर्स में भी उन्होंने ये बयान किया है। ये 2 लेक्चर्स हैं, कुरान एन एथियस्टिक पर्सपेक्टिव, तो ये आप ज़रूर देखिएगा। और ये जो दूसरी उनकी बुक है उसमें भी डिटेल से उन्होंने ये वाक़या बयान किया। उन्होंने तीसरी बुक लिखी 2004 में, लूजिंग माई रिलीजन अ कॉल फॉर हेल्प, जिसमें उन्होंने जो मुस्लिम इस्टेब्लिशमेंट है उनके रवैयों के ऊपर बात की। जैसे कंट्री की इस्टेब्लिशमेंट होती है, ऐसे ही मज़हब की भी इस्टेब्लिशमेंट समझी जाती है, जो कि मज़हब के ठेकेदार होते हैं, तो उनके रवैयों के ऊपर उन्होंने इस बुक में बात की। और जो न्यू कन्वर्ट्स होते हैं, जो इस्लाम की तरफ आते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं अमेरिका में, उनके क्या डाउट्स हैं रिलीजन के ऊपर, और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके आगे से क्या रवैये हैं, तो इन सारी चीज़ों को वो इस बुक में बयान करते हैं। डॉक्टर जेफरी लैंग मुसलमानों के जो इश्यूज़ हैं, जो सोशल इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर भी बात करते हैं, और जो इस्टेब्लिशमेंट के रवैये हैं उसके हवाले से भी वो खुलकर बात करते हैं। एक दफ़ा वो एक वाक़या शेयर करते हैं कि अमेरिका में 4 मुस्लिम फ़ीमेल स्टूडेंट्स थीं जो कि इस्लाम कबूल करती हैं। तो वो फ़जर की नमाज़ मस्जिद में आकर पढ़ना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन जो मस्जिद की इस्टेब्लिशमेंट होती है उनको ये बात हज़म नहीं होती और वो उनको मस्जिद से बाहर निकाल देते हैं कि आप फ़ीमेल हैं और आप मर्दों के साथ इस तरह से नमाज़ नहीं पढ़ सकती। तो उनमें से जो 4 स्टूडेंट्स जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उनमें से 3 जो है वो वापस मुर्तद हो जाती हैं। अब इसकी ज़िम्मेदारी ज़ाहिर सी बात है उन परवर्टेड मजहबी लोगों के ऊपर ही है जिन्होंने उनको मस्जिद से बाहर निकाला। इस्लाम में अगर देखा जाए तो अगर आप रवायात की बुक्स भी पढ़ें तो मर्द और औरत इकट्ठी नमाज़ पढ़ते थे। आज भी अगर हरम में देखें तो मर्द और औरत इकट्ठी ही नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन ये हमारे आज के रवैये हैं, जो आज की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो मज़हब के ठेकेदार समझे जाते हैं, उनके यहाँ ये रवैये हैं कि औरत को पता नहीं वो क्या समझते हैं कि औरत को तो वो मस्जिद में भी मर्दों के साथ नमाज़ नहीं पढ़ सकती। तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। ओवरऑल जो मुस्लिम इस्टेब्लिशमेंट, जो मजहबी ठेकेदारों के जो रवैये हैं, इनके ऊपर वो खुलकर बात करते हैं। और जो उनकी तीसरी बुक है उसमें वो ये चीज़ें डिटेल से बातें बयान करते हैं। उनके लेक्चर्स भी हैं, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। जो इंग्लिश समझते हैं उनको उनके लेक्चर्स ज़रूर देखने चाहिए। और उन्होंने 3 बुक्स इस्लाम के ऊपर वैसे भी लिखी हैं। उनके जो लिंक्स हैं वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में कुछ जो अहम लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा।